जी बेनीवाल आपको अपने विचार व्यक्त करेंगे, शांति से सुने और मंच के आजू बाजू में जो खड़े लोग हैं उनसे आग्रह है कि वो मंच को थोड़ा स्थान दे दें। बदलाव के अंदर जो ऐतिहासिक शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित किया और जो जोश और उत्साह आप लोगों ने दिखाया, उसे देख के लग रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज नींद आराम हो जाएगी, उन्हें नींद नहीं आएगी रात को। इतना जोश इस चुनाव के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला। वैसे तो पूरा सरदार शहर का ग्रामीण इलाका पूरे जोश के अंदर है, लेकिन बदनाम की दोनों पंचायतें जिसके सरपंच साहब भाई मांगीलाल जी और मुखराम जी और हारे में भी दोनों हमारे रजत पदक विजेता, वो भी दोनों हमारे साथ हैं, दो चारों सारे साथ हैं। और उपस्थित भाई लालचंद जी मूल जो यहाँ के आपके प्रत्याशी है, बलदेव जी, ओमकार जी बाली, सत्यनारायण जी मेघवाल, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, इनको बच्चों आगे नहीं छोड़ेंगे, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बदलाव के अंदर मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया, जो भरोसा राजस्थान के जवानों ने, सरदार शहर के जवानों ने और सर्व समाज ने हनुमान बेनीवाल के ऊपर किया है, इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आपको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, हमेशा आपको साथ दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, राजस्थान के अंदर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर में जब चुनाव लड़ा 18 का, एक रैली करके मैंने खींवसर की जनता को पूछा क्या बताओ क्या करें, मुझे गांव अगर जाना है तो मैं राजस्थान में दूसरे प्रत्याशियों के वोट नहीं मांग पाऊंगा। जब बलदेव जी सरदार से लड़ रहे थे तो खींवसर की जनता ने कहा हनुमान जी, खींवसर का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है, आप राजस्थान को जगाने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जाओ। उस समय गहलोत सरदारपुरम वोट मांग रहे थे, पायलट टोंक में घूम रहा था, वसुंधरा झालावाड़ में गली गली घूम रही थी, और हनुमान इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई पूरे राजस्थान के 49 जगहों पे 57 प्रत्याशियों को 49 जगह वोट मांगे, पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग कार्यक्रम किए। और आप सब इस बात के गवाह है कि इस राजस्थान में लड़ाई किसी ने लड़ी, सत्ता किसी ने छोड़ी, पार्टी बनाई, किसान जवान को सम्मान दिलाया, और दिल्ली में अगर राजस्थान का मान बढ़ाया तो नागौर के सांसद ने, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान तकलीफ में था, पूरा विश्व इस देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन पर निगाहें सी मिल चुकी। भाइयों, किसान सादत दे रहे थे, उस समय मेरे सामने दो ही विकल्प थे, पड़ोसी की थाली थी मोदी की, मैं चाहता तो मंत्री बन जाता, लेकिन किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप इस समय मोदी की सत्ता छोड़ के हमारा साथ दो तो इस आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है, मोदी सरकार झुक सकती है, तीनों किसान बिल वापस हो सकते हैं। भाइयों, मैंने 1 मिनट नहीं गंवाया, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया और सत्ता का सुख छोड़ के, एनडीए छोड़ के अपने भाइयों के साथ 70 दिन सड़क पर बैठा, एक नया इतिहास कायम किया। तब देश में बात चली कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो देश की सबसे नई पार्टी है, कौन है इसका संस्थापक? लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, बंगाल के लोगों ने कहा ये किसान के बेटे की पार्टी है जो राजस्थान के किसी गांव से निकला है, इसने मोदी की सत्ता ठुकरा दी। तो भाइयों, मैंने राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जब देश का जवान मोदी, भाई एक मिनट, मोदी ने, अरे इसका मुंह बंद करे एक बार इसका, मोदी ने सेना को ठेके में दे दिया, सेना को जब ठेके में दे दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति आराम से, आराम प्यार से, ये भी अपना सैनिक है भाई, आराम से, जब सेना को ठेके में दिया
तो देश के अंदर सांसद तो आपके 350 से ज्यादा है। 543 में से 400 MP किसान का बेटा कहते हैं अपने आप को। आपका सांसद भी किसान का बेटा है, सीकर का महाराज भी किसान का बेटा है, झुंझुनू के MP भी किसान के बेटे हैं, और वसुंधरा का लड़का भी अपने आप को किसान का बेटा कहता है। तो आपके लिए कोई आया तो नहीं। जब सेना को ठेके पे दिया, इस लोकसभा में तख्ती लेके कोई घुसा, बाहर निकला, विरोध किया और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, दूसरी बार आपको आएंगे। तो हनुमान बेनीवाल था जो जवान और किसान के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। लोग तो सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं आप बताओ। ये जो मंत्री जी घूमते हैं ना आपके चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर, ये मंत्री जी तो मैं 2003 में ही मर जाता हूँ। लेकिन मैं वसुंधरा से मैंने टक्कर ली और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो वसुंधरा से टकराने के बाद अलग गया, लड़ता रहा, पार्टी बनाई और नए नेता तैयार कर दिए राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल का ही मंच है जिसमें 50 किसान के नेता, हर कौम के नेता, जाट, मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव, मुस्लिम, तमाम जातियों के नेता हनुमान बेनीवाल के मंच पर मिलेंगे। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। पार्टी बनाने के बाद 57 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए, उनमें 13 मेघवाल, 9 मुसलमान, नाइक समाज, बावरी समाज, राजपूत समाज, गुजर, यादव, मीणा, ब्राह्मण, तमाम जातियों को टिकट दिया, उनको वोट की अपील करना। भाइयों, लोगों से काम तो होता नहीं, और जो कोई काम करता है उसके ऊपर जातिवाद का आरोप लगा दो। आज राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन मामले उठाता है? हनुमान बेनीवाल। अगर मुझे याद कर लिया जाता है, वहां जाता हूँ, प्रयास करता हूँ और जय जयकार करवाता हूँ और पीड़ित को न्याय भी दिलाता हूँ। चूरू से लेकर तमाम राजस्थान के अंदर आपने मेरा संघर्ष हमेशा देखा है। और मेरी एक आदत है, बड़ी पंचायती मैं नहीं करता, और मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं, और नहीं छेड़ता तो साइड को लेकर नहीं छेड़ता, मैं मेरा काम करता हूँ। इस मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्री मेरे से बात करके जीते हैं चुनाव, कि ध्यान रखिए। और बीजेपी में भी 1 दर्जन, अब मर्जी वाला 8 बार आ गया, 7 बार आ गया। चलो कर दो मदद करी। मुझे पता था मेरी तो सरकार बनने की है, मैं कोई सरकार बनाने के लड़ भी नहीं रहा था। मैं तो चाहता था हुंकार रैलियों के माध्यम से किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, नागौर की धरती पे हुंकार भरी। और बाड़मेर के अंदर जब पहुंचा तो 7 लाख जवान बाड़मेर में इकट्ठा हुए। वहां चूरू और सदात शहर के जवान भी अपनी अपनी गाड़ियों से बाड़मेर पहुंचे थे। भाइयों, बाड़मेर की रैली का जब दृश्य देखा तो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान में भी हलचल हो गई थी। इतने सारे बाड़मेर में क्या कर रहे हैं कि अटैक तो नहीं करेंगे पाकिस्तान को। ये हनुमान बेनीवाल की रैली का जलवा था। और जब बीकानेर पहुंचे तो बीकानेर पहुंचने के बाद डरी हुई वसुंधरा ने 50,000 नौकरी की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स की बिजली भी माफ करी बीजेपी सरकार ने। अपने आप थोड़ी करी, मेरे डर से करी थी। और न आज विश्वास दिलाता, चाहे OBC विसंगति का मामला हो, चाहे SC ST के रिजर्वेशन की बात हो, बैकलॉग बढ़ने की बात हो, और ब्राह्मण बनियों के बच्चों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो, तो हनुमान बेनीवाल ने सर्व समाज की पैरवी करी, किसी का विरोध नहीं किया। ये मेरी आदत नहीं है। अब लोगों को मैं सुहाता नहीं तो वो मेरे पास उसका इलाज नहीं। किसी के पेट में दर्द है तो टेबलेट ले ले, इलाज हो जाएगा। मैं तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं लड़ूंगा मेरे लोगों को। मैं तो सब के लिए लड़ता हूँ। मुझे कोई बुलाता है, मैं जाता हूँ। और रोज आप देखते हो कि जब लोगों की हिम्मत नहीं होती फेसबुक पे या ट्वीट करने की, वह हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो हर व्यक्ति सर्व समाज के लिए अपील करता है। और हमेशा यह भी अपील करता है कि नौजवानों, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। हम किसान के बेटे हैं, हमने बहुत तकलीफें सही। अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा, उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी। धरती का सीना चीर के
किन परिस्थितियों में मान उत्पादन करते हैं, और उसके बाद हमारे बच्चे इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किस तरह सादत देते हैं, वो सादत भी सबसे ज्यादा इन इलाकों से जाती है। सरदार शेर की धरती कोई कमजोर नहीं है। सरदार शेर के अंदर कई लोक देवता, कई वीर, कई यहाँ पे लड़ने वाले लोग हुए। सरदार शेर के अंदर बड़े किसान आंदोलन हुए, बड़े किसान नेता हुए। चौधरी कुंभाराम जी आर्य की धरती थी, दौलत राम जी की बड़ी लड़ाई लोगों ने लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से 40 साल से और कोई नहीं पूछता। आप बताओ, सिर्फ ये कहते हैं कि मेघवाल और मुसलमान ये तो अलग रखे हैं, उसके बाद हो गए समाज के वोट और 10,000 वोट के लोग जीत गए, यही समीकरण बनाते सरकार। एक वो दूसरा बीजेपी का जीता आपके कैंडिडेट, वो मेरे साथ 2008 से 13 में एमएलए था। मुझे जब बीजेपी से निकाल दिया था, वसुंधरा में झगड़ा करता था रोज, तो वो मेरे पास वही कुर्सी थी पंचायत की, तो कभी कभार वो खड़ा होता था, तो मैं सोचता है पीछे कुछ मुद्दा उठाएगा, तो मैं कहा पीछा जी की बोलो ना कहीं, बोले नहीं मैं तो पेशाब कर हूँ जरूर मामला उठाते जाते उठते थे जरूर। भाइयों, ये हालत है सरकार से। बाकी तो मूनिया और भुजिया वाली बात तो हमारा तो भुजिया पकौड़ी आपको अलग दिखता है। मूनिया बाद में मोट अपने हिंदू से होता है, सरदार से नागौर में क्या अंतर है। तो ये बाली जी एक दिन आ गए, ये बात सही है। ये मेरे घर ही बैठे थे, तो ऐसे बात चल गई, बाहर बच्चे बैठे थे, सारे गाँव घूमते तो सरदार से कि सरदार से मैं पूर्णिया भुजिया में चुनाव जीत गया। सही है। तो भाइयों, इस बार बदलाव करना है। कांग्रेस जीतेगी तो मैसेज जाएगा कि राजस्थान में जो रोज पेपर आउट हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, और जिस तरह का बदनाम राजस्थान हो रहा है, आप मोहर लगा दोगे कि गहलोत सही काम कर रहा है। कांग्रेस जीतने का मतलब तो यही होगा, गहलोत सोनिया को कह देगा मैंने कहा था ना सब ठीक चल रहा है, हो गया सरदार शेर के अंदर। और बीजेपी जीती, कह देगी हमने तो संघर्ष नहीं किया, बिना जुनी का खेल चला, 4 साल में एक धरना नहीं दिया, एक प्रदर्शन नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी तो बिना दूल्हे की बारात है, कोई दूल्हा नहीं होता, बारात सजी हुई है, तोरण कौन मारेगा पता ही नहीं, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दूल्हा, 13 लोग। तो भाइयों, उसके जीतने से कोई संदेश नहीं बता दिया मैंने पिता जी वाला। आरएलपी जीती तो संदेश जाएगा कि राजस्थान के जवानों ने सत्ता पे कब्जा करने का मन बना लिया है। राजस्थान का जवान और किसान राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत सरदार शेर की धरती से होगी, बालाजी महाराज की धरती से। यहाँ का किसान जवान, आप जिस तरह जोश आपका दिख रहा है, मुझे लग रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 5 तारीख को सुनामी चलेगी लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, नया इतिहास बन जाएगा। सरदार से जीता दिया, 50 सीटों में फर्क पड़ेगा। 50 मारवाड़ तो पहले से ही तैयार है, मेवाड़ तैयार है, अलवर भोजपुर जयपुर तैयार है, सीटें जाएगी 100 पार। और ये गठबंधन हो गया ना आपका, जाट मेघवाल, जैन जाट मेघवाल, मीणा मुस्लिम, तो दूसरे समाज भी तैयार बैठे हैं। इस राजस्थान में लोग तैयार हैं इस कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। सर्व समाज के नेता तैयार हैं, हर कौम के नेता आने चाहते हैं। जो जनाधार वाले नेता है, मजबूत है, जो चापलूसी नहीं करते, जिनमें दम है, वो कांग्रेस और बीजेपी में रहना चाहते, वो मजबूती के साथ रहना चाहते हैं। समय के साथ हर नेता आपको आरएलपी के मंच पर दिखाई देगा, लेकिन आपका जो हमारा एजेंडा है वो ये वही एजेंडा रहेगा। आप सारा एजेंडा जानते हो, किसी के खिलाफ नहीं भैया, लोग हमें जानते ही, लोग नहीं जानते। लोग कहते हैं हनुमान जी जातिवाद करते हैं। अरे मैं जातिवाद कहाँ करता हूँ, मैं तो 2008 से, उससे पहले क्या जाति नाम नहीं था क्या? जाति का फॉर्म भराते हो, जाति लिखानी पड़ती है, आरक्षण जाति के आधार पे, और वोट का अधिकार सारा जो हुआ, तो हनुमान जातिवाद छोड़ लाया। मैंने तो जातिवाद को राजस्थान में खत्म कर दिया, बच्चों को एक नई दिशा दी, नया लक्ष्य दिया, उनको अपनी ताकत याद दिलाई, और लड़ने का काम नहीं किया, भिड़ाने का काम नहीं किया। हाँ, कई लोगों को तकलीफ है, बजरी माफिया को तकलीफ है, भू माफिया को तकलीफ है, शराब माफिया को तकलीफ है, पर्यटन माफिया को तकलीफ है, टोल माफिया को तकलीफ है, अपराधियों को तकलीफ है, गुंडे मेरे से नाराज है क्योंकि मैं उनको
गिरफ्तार करवाता हूँ, जेलों में ठूसवाता हूँ, इसलिए उनको तकलीफ है। आम आदमी, गरीब आदमी को हनुमान बेनीवाल से कोई तकलीफ नहीं। मैं तो मेरे खींचर के अंदर एक बार मैं वोट मांगने गया 2013 के अंदर, मैंने वोट मांगा, उन्होंने मुझे कहा साफ साफ कह दिया कि हनुमान जी जातिवाद के चक्कर में वोट तो थाने कौन देवा, पर आशीर्वाद मारो थारे सागे कि थे अगर जीतो तो मैं यही फ्री बिजली चलाता रहा, पत्रकार तरह फ्री, समझ गए ना। माइनिंग और बिजली, आपके यहाँ बिजली का बिल बढ़ता है क्या? मेरे वहां नहीं बढ़ते बिजली का बिल, तभी तो आशीर्वाद दे रहे थे कि आपका आशीर्वाद तो सारा कामयाब हो गए, लोग आगे बढ़े, सीखे, यहाँ भी फ्री करा देंगे, चिंता नहीं। अब ये जोरदार मैं बांधनाओं को आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि कितनी अच्छी आपने व्यवस्था करी यहाँ पे, जोरदार। ऐसे वो डीजे साउंड सिस्टम क्या क्या कौन था वो डांस कर रखा है घर का अभी तुम एक शर्त रख दो, सुनो आज एक शर्त रखो, ये नेता तुम्हें रोज धोखा देते हैं, तुम एक काम करो, बोल दो कि वसुंधरा जी अगर डांस सिखाए तो हम वोट दे देंगे, झूठा ही नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, जब वसुंधरा जी नाच रहे उसके बाद कहना हमने तो मजाक करी थी, कम से कम बुला के डांस तो करवा लो, बाद में क्या कराओगे? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, रोज ही तुम्हें राजी करने के लिए। कई लोग विरोधी कहते हैं हनुमान तो डांस कर रहा है, अरे तो मैं तो मेरे भाइयों को राजी करने को उनको लगना चाहिए कि इनका भाई इनके साथ है, हर तरीके के साथ है। और हर जगह कई लोगों की इच्छा होती है लो भाई कर लो, बाकी मैं तो नाचना अच्छी तरीके से नहीं जानता, नहीं मुझसे तो लगता है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी डांस। लड़के कितना अच्छा डांस करते हैं आज के टाइम में, तुम सिखा दोगे? अब तो डांस में सिखाओ, मुझे मजबूत करो ताकि दूसरों को डांस कराऊं, ताकि मैं कांग्रेस बीजेपी को डांस कराऊं और तुम देखते रहो। भाइयों दे दोगे ना? ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरदार शहर से किसान क्रांति का आगाज आपको करना है, मजबूती देनी है, इस बांधना ही नहीं, पूरा इलाके के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति ये तय कर ले कि हमें सरदार शहर को आजादी दिलानी है बीजेपी से और कांग्रेस से, और हमारी खुद की पसंद की सरकार बनाएंगे, खुद का विधायक बनाएंगे, खुद की ताकत खड़ी करेंगे, समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत